ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताओं द्वारा प्राप्त मधुर शिक्षा, लव और लॉ का बैलेंस। दीदी जी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर परख कर उन्हें समर्पित भी कराया और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भी भरी। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने पहनने रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय नियम व मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन सजा देती या डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती। तो दीदी जी में लव और लॉ का बहुत बैलेंस था। जो मर्यादित बच्चे थे, यज्ञवत्स, चाहे कोई यज्ञ में सरेंडर थे, चाहे कोई गृहस्थी भी यज्ञ में सेवाएं अर्थ आते थे, यज्ञ में कुछ भी सेवा संभालते थे, तो सभी को दीदी जी माँ बनकर पालना भी सभी की करती थी। लेकिन जहाँ कोई मर्यादा की बात आती थी तो वहाँ दीदी जी उतने ही स्ट्रिक्टली भी बिहेव करते थे। ईश्वरीय नियम मर्यादाओं को कभी भी कोई भी यज्ञवत्स दीदी जी के होते हुए दीदी जी के सामने अवज्ञा नहीं कर सकते थे, और यदि किसी से अवज्ञा हो जाती थी तो दीदी जी डायरेक्ट बुलाकर इशारा देते थे और नियमों पर चलना ये समझाते थे कि हम ब्राह्मणों की उन्नति के लिए कितना ज़रूरी है। तो ऐसे लव और लॉ का बैलेंस हमें भी अपनी लाइफ में रखना है। ये लॉ और लव का बैलेंस ब्रह्मा बाबा मम्मा ने भी रखा। भले मम्मा बाबा सभी बच्चों से प्यार बहुत करते थे, स्नेह बहुत था, लेकिन जहाँ मर्यादाओं की बात आती थी वहाँ किसी भी बच्चे को मर्यादाओं का उल्लंघन करने मम्मा बाबा भी नहीं देते थे। तो उसी विधि को दीदी और दादियों ने भी अपनाया। यदि हम साफ स्वच्छ होकर यज्ञ में चलते हैं, नियम मर्यादाओं पर चलते हैं, तो हमें सबसे स्नेह मिलता, सबसे प्यार मिलता, सूक्ष्म में अव्यक्त में इन सभी महान आत्माओं की पालना भी मिलती, वरदान भी मिलते और इनसे शक्तियाँ भी मिलती। लेकिन यदि हम आलस्य अलबेलेपन में किसी भी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें कड़े से कड़ा इशारा भी मिलता है। भले डायरेक्ट नहीं मिले अभी, लेकिन मुरलियों में हर तरह का इशारा बाबा हम बच्चों को देते हैं। तो हमें उन इशारों को भी समझना है और कोशिश यही करनी है कि मेरे लिए कभी भी कोई इशारा बाबा को मुरली में ऐसा ना देना पड़े, मेरे से किसी भी बात की किसी भी मर्यादा का उल्लंघन ना हो। तो ऐसे लव और लॉ का बैलेंस हमें भी अपनी लाइफ में लेकर आना है। अच्छा, ओम शांति।